हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। कल हमने बात करी थी कि हमें एक पंप डंप होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्रिप्टो करेंसी में हुआ भी और आज भी सेम चीज़ रिपीट होती हुई आपको देखने को मिल सकती है। किस चीज़ की वजह से बोल रहा हूँ मैं, इस बारे में बात करेंगे। सीपीआई का डेटा आया है कल, क्या वो बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कंट्री जहां पे इस समय सबसे ज़्यादा क्रिप्टो एडॉप्शन हो रहा है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। कंट्री का नाम सुन के आप डेफिनेटली सरप्राइज हो जाएंगे यहाँ पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करेंगे, क्या हमारे सामने ट्रैप हो रहा है, जो ग्लोबली कुछ एक अपडेट है जिसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है यहाँ पे, ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में उस चीज़ के बारे में बताइएगा जो मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो के एंड में। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 2.9% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 12.2% अप चल रहा है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक नहीं आया। कल के दिन एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला था 1248 BTC का। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे, फियर में है 31 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट की बात करेंगे, बाय की तरफ है। हीट मैप काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। BTC 2.88% अप, इथीरियम 1.26% अप फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले चलते हैं ETF की तरफ। ETF सेम चीज़ है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल नहीं रही है। बिटकॉइन ETF में हूँ मैं, इथीरियम ETF नहीं है। और अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों से ब्लैक रॉक की तरफ से कोई बाइंग हुई नहीं है। इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन हो गए हैं ब्लैक रॉक की तरफ से एक सिंगल बाइंग देखने को नहीं मिला, उल्टा 2 बार सेलिंग हुई है। नेट अगर हम लोग देखेंगे 2 दिन पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद फिर से यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा रोल रहा है आर्क इन्वेस्ट का। आर्क इन्वेस्ट की कैथी वुड जो ओनर है। एक और चीज़ मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली है आपको कि जब मैं आपको ये बोल रहा होता हूँ कि ब्लैक रॉक की तरफ से कोई बाइंग नहीं हुई है या आर्क इन्वेस्ट ने सेल करा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक रॉक और आर्क इन्वेस्ट सेल कर रहे हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो डायरेक्टली ये नहीं है कि लैरी फिंक बोल रहे हैं कि हम लोग आज ब्लैक रॉक की तरफ से कोई बाइंग नहीं करेंगे। जो उनके इन्वेस्टर हैं उनकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इथीरियम ETF की बात करेंगे, कुछ भी डेटा नहीं है यहाँ पे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेट है नेगेटिव है, फिडेलिटी ने बाय करा है। और उसके अलावा अगर आप वेनिक की बात करें तो उनके वहाँ से 1.7 मिलियन का टोटल यहाँ पे सेल हुआ है। आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो गाइस, जब भी वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है $58,074। तो क्या हुआ कल टेलीग्राम पे बार बार मैं आप लोगों को सारे अपडेट कल दे भी रहा था और अभी भी चार्ट उसी हिसाब से चल रहा है। तो हमने एक एरिया कल के बारे में कल बात करी थी, और इस एरिया को क्यों मैंने बोला था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 9 सितंबर से लेके अब तक इसी एरिया से बार बार हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। तो उसी हिसाब से ये एक एरिया हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। और अगर आप देखें, हमने ये बात करी थी कि इस एरिया के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होती है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर वो कैंडल एक भी बार यहाँ पे क्लोज नहीं हुई है। इवन डेली टाइम फ्रेम पे तो छोड़िए, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हो रही है। कल जब सीपीआई का डेटा आया था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं टेलीग्राम पे, तो हमने बात करी थी 2.5%। और मैंने ये भी बोला था कि जो डेटा आया है वही एक्सपेक्टेड था, तो ज़्यादा पंप डंप की उम्मीद यहाँ पे फिलहाल मार्केट से नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखें तो बिटकॉइन के प्राइस में हल्का फुल्का पंप हुआ, उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस डंप हुआ। पर ये एक कैंडल बनी यहाँ पे, जो कैंडल बिटकॉइन के प्राइस को ये पहले तो ये बनी सीपीआई के डेटा के टाइम पे, उसके बाद एक कैंडल जो थी ये यहाँ पे बनी जो बिटकॉइन के प्राइस को 58,400 तक यहाँ पे लेके गई। तो हमने बात करी थी कि सीपीआई का डेटा तो उम्मीद के अकॉर्डिंग ही, अगर आप देखोगे कई लोगों ने ये भी बोला कि भाई सीपीआई का डेटा बहुत बुलिश है, पर बुलिश कुछ नहीं था इसमें। 2.5% था और एक्चुअल में यही फॉरकास्टेड था। तो जो उम्मीद थी वही आया। बुलिश तब था अगर 2.5 नहीं आता, इससे कम आता यहाँ पे, तो इसको बुलिश मानते, अदरवाइज इसमें कोई बुलिश मानने की बात थी नहीं। इस डेटा के बाद एक बड़ी चीज हुई यहाँ पे कि हम जो FOMC की मीटिंग में बात कर रहे थे कि क्या 50 की रेट कट हो सकता है 50 BPS का, तो वो यहाँ पे नहीं। अब अगर आप देखोगे फॉरकास्ट क्या है, तो पहले 55% चांसेस थे कि 25% का होगा और 45% चांसेस थे कि 50 का होगा यहाँ पे, पर अब वो बिल्कुल बदल गया है सीपीआई डेटा के आने के बाद। तो अब उम्मीद ये है 87% चांसेस है यहाँ पे कि हमें जो रेट कट है वो 25 का देखने को मिलेगा। 50 का होता तो डेफिनेटली मार्केट के लिए बुलिश होता, 25 का बहुत ज़्यादा कोई मार्केट के लिए बुलिश होगा नहीं। पर इंपॉर्टेंट चीज़, सीपीआई का डेटा जब उम्मीद के अकॉर्डिंग आया तो बिटकॉइन के प्राइस में पंप देखने को क्यों मिला, इसका रीज़न भी मैंने आपको टेलीग्राम पे ही कल डाल दिया था। रीज़न इसका ये था कि यूके की तरफ से एक ऑफिशियली बिल पास हुआ है, जिस बिल के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी को अब आप अपनी
पर्सनल प्रॉपर्टी में यहाँ पे रख सकते हैं। पर्सनली अगर आप उसको होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑफिशियली जो चीज़ पहले वहाँ पे नहीं थी, जिसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पड़ता हुआ देखने को मिला। ये हमने बात करी थी कि क्या बिटकॉइन का प्राइस अपने आप को वहाँ पे सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके लिए जब तक इसके ऊपर कोई भी कैंडल हमारी क्लोज नहीं होती तब तक हम लोग इस बारे में बात नहीं करते। तो इस तरीके की चीज़ों को टेलीग्राम पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आपको क्विकली टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे बताओ कि आप सोच सकते हो कौन सी ऐसी कंट्री है जो फर्स्ट नंबर पे है क्रिप्टो एडॉप्शन में। यहाँ पे सरप्राइज हो जाएंगे आप सुन के नाम की। जो कंट्री का चेन एनालिसिस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कंट्री में सबसे ज्यादा क्रिप्टो एडॉप्शन है 30% टैक्स के साथ, इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैन करने के बाद, वो है यहाँ पे इंडिया। सरप्राइज लग रहा है कि नहीं लग रहा, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। तो सबसे पहले नंबर पे इंडिया, सेकंड नंबर पे नाइजीरिया, देन है इंडोनेशिया, उसके बाद है यूएस और उसके बाद है यहाँ पे वियतनाम, उसके बाद यूक्रेन, रशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, ब्राज़ील, तुर्की, यूके, ये बाकी जो कंट्रीज़ के नाम है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे डेटा एक देखने को मिला है यहाँ पे। ये वो आप जो डेटा देख रहे हो अभी, ये वो 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जिनको बैन किया गया था जुलाई 2023 से लेके जून 2024 तक का इनका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जनवरी के नियर अबाउट फॉरेन एक्सचेंजेस को बैन किया गया था। तो अगर आप देखो ना, बैन करने के बाद भी कोई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, क्योंकि बैन कर दिया गया, पर लोगों के पास ऐप बड़ी हुई है। ब्राउजर में भी अगर आप खोलना चाहें तो किसी ना किसी तरीके से खोल सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो कुछ भी इम्पैक्ट होता हुआ उन एक्सचेंजेस के वॉल्यूम पे देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा डाउन जरूर हुआ है, पर उसका मतलब ये भी है, रीजन है सबसे बड़ा, कि मार्केट ऑलरेडी डाउन चल रहा है। जहां से मार्केट रिकवर होगा, नए लोग आएंगे तो वो वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कहीं से भी गवर्नमेंट ने बैन करने की जरूर कोशिश करी एक्सचेंजेस को, पर वहां पे कहीं पे भी वॉल्यूम पे इंपैक्ट होता हुआ हमें देखने को नहीं मिला। और उन्हीं सब चीज़ों की वजह से एडॉप्शन इंडिया के अंदर यहाँ पे चल रहा है। और सेकंड लगातार दूसरा साल है जब इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे है। यहाँ पे आप समझो, कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही है तब फर्स्ट नंबर पे, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है तो फर्स्ट नंबर पे, पर अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया तो नंबर कहाँ पहुंच जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है हमारी। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में थोड़े बहुत लोग भी कुछ करने लगते हैं ना, तो एकदम से ट्रेंड बन जाता है। तो वो एक पॉपुलेशन की पावर है। क्या नेगेटिव चीज़ें भी हैं और कुछ पॉजिटिव चीज़ें इस तरीके की हैं यहाँ पे। आप लोगों को सरप्राइज लगा नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। कल ट्वीट भी किया था मैंने इस चीज़ के बारे में। तो हम लोग बहुत बार इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, और जब से ट्रंप ने क्रिप्टो का सपोर्ट दिखाया है, सबसे पहले एक बैकग्राउंडर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आज जिस ट्रंप की बात कर रहे हैं, जो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपने इनको इलेक्शन में जिता दिया यूएस में, तो ये यूएस को क्रिप्टो की सबसे बड़ी पावर जो है यहाँ पे बना देंगे। ये वही ट्रंप है, बहुत बार मैंने लिंक पे आप लोगों को ऑफिशियली आर्टिकल दिखाए भी, अब मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ये वही ट्रंप है जो एक टाइम पे जब पावर में थे, उस टाइम पे ये बोलते थे कि जो बिटकॉइन है वो यूएस डॉलर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और इन्होंने कई बार ये चीज़ें भी बोली हैं कि जो पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन है, ये सारा का सारा स्कैम है। यहाँ पे बाद में पता चलता है कि जब ये हटे पावर से, इनकी अपनी एनएफटी भी आ रही है, बाद में पता चला इन्होंने इथेरियम भी होल्ड करे हुए हैं। पर जब दोबारा इलेक्शन का नंबर आया तो इनका स्टांस एकदम से चेंज हो गया, और अब ये क्रिप्टो के 101% सपोर्ट में है। दूसरी तरफ इनके जो अगेंस्ट में है इस समय, एक टाइम पे यहाँ पे बाइडन का नाम था, पर बाइडन पीछे हट गए। फिलहाल जो है यहाँ पे हैरिस है। अब कई लोग इसके बारे में भी बोल रहे हैं कि हैरिस भी अलग अलग जो क्रिप्टो की कंपनीज है वहाँ पे उनसे बात कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। पर जो मोटा मोटा हमें सामने परसेप्शन देखने को मिल रहा है वो ये है कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो ये क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत अच्छा होगा, और अगर हैरिस जीतती हैं तो पता नहीं क्या होगा क्रिप्टो करेंसी के लिए। बहुत सारे मैंने ट्वीट भी शेयर करे हैं आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों के प्रेडिक्शन है कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 चला जाएगा, कोई बोलता है $90,000 चल जाएगा, कोई बोल रहा है कि दिसंबर से ही एक बिटकॉइन के प्राइस में एक पैराबोलिक जो है बुलरन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सब ठीक है, ट्रंप बोल भी रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो लोग कनेक्ट कर रहे हैं। पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट डिबेट हुई है यहाँ पे ट्रंप की और हैरिस की, कल हमने इस बारे में बात करी थी कि उसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई यूएस की। और ये चीज़ मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ आपको बहुत बार बोली है कि यूएस की 20 से 25% की जो लोग हैं वहाँ पे, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं।
तो ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा उठा के वो 20 से 25% का वो डायरेक्टली अपने पास लेने की कोशिश करा यहाँ पे, और उसमें उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिल रही है। मेरी जब यूएस में किसी से बात हो रही है तो हर किसी का यही बोलना है फिलहाल कि हाईली चांसेस हैं कि ट्रंप ही इस बार यहाँ पे जीतने वाले हैं। ट्रंप एक इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा भी लेके जा रहे हैं, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ये बोल रही हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया में किसी कंट्री के अंदर क्रिप्टो करेंसी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है जो इलेक्शन कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इस चीज को डिसाइड कर सकता है। यहाँ पे ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, पर अब इसमें मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत सरप्राइज हुआ मैं और जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, वो ये थी कि इस डिस्कशन में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात होगी कि नहीं होगी। पर सरप्राइजिंगली किसी ने भी बिटकॉइन के बारे में या क्रिप्टो करेंसी के बारे में इस डिबेट में बात ही नहीं करी है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता था यहां पे कि ट्रंप अगर बात करते कि मैं ये प्लान कर रहा हूं, तो हैरिस यहां पे रिस्पॉन्स में दो चीजें हो सकती थी। वो या तो ये बोलती कि नहीं मेरे को क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट नहीं है, तो इनके लिए एक नेगेटिव वो स्टांस बन जाता, और अगर ये सपोर्ट में बोलती तो हमारे लिए एक शॉर्ट चीज हो जाती कि चाहे बाइडन जीते या हैरिस जीते, दोनों के दोनों फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर दे। जीतने के बाद क्या होगा पता नहीं, पर किसी ने डिस्कस किया ही नहीं यहाँ पे। अब दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों के दोनों सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले ही डिस्कस हो गया था कि भाई चलो हम दोनों में से कोई भी क्रिप्टो के बारे में बात नहीं करेगा। पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी, पहले ही ये लोग डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद वहां पे डिबेट करने जाएंगे, अदरवाइज डिबेट का कोई मतलब नहीं हुआ वहां पे। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ट्रंप ने वहां पे इतना, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिप्टो, क्योंकि जब मैं आपको बोलता हूं कि यूएस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं उनके बेस पे आपको बताते हैं, पर वो सारी रिपोर्ट्स जो बोल रही हैं कि यूएस में इस बार क्रिप्टो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारी की सारी चीजें अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो इस डिस्कशन में बात क्यों नहीं हुई, ये चीज का मुझे आंसर समझ में नहीं आया। क्या ये ट्रैप है? क्या जिस तरीके से हम लोग इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो जो भी आता है, वो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का यहाँ पे, वो बताता है कि हम अगर जीत जाएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, हम इतनी जॉब कर देंगे, हम आपको रुपए दे देंगे, या हम आपको घर दे देंगे, जो भी चीज़ें होती हैं, ये क्या वही चीज़ें चल रही हैं? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के होने ना होने से क्रिप्टो चलेगा नहीं आगे। ऐसा नहीं था कि ETF आज आ गए हैं तो ही बिटकॉइन आगे चलेगा, अगर ETF नहीं आते तो बिटकॉइन आगे नहीं चलता। इन सबको बिटकॉइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिटकॉइन को इन चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें पॉजिटिव कैटलिस्ट के तरीके से काम करने लगती हैं। अगर ये चीज़ें होती हैं, ट्रंप जीतते हैं, ट्रंप सपोर्ट करते हैं, जिस जगह बिटकॉइन के प्राइस के, जिस जगह पे बिटकॉइन के प्राइस पे हम जाने की बात कर रहे हैं वो जल्दी हो जाएगा, होगा वैसे भी, पर वो थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं अब इस बारे में कि हम जो अभी तक बात कर रहे थे कि ट्रंप फुली यहाँ पे 100% क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं, पर जब सपोर्ट कर रहे हैं तो इस डिस्कशन में उन्होंने बात क्यों नहीं करी? अगर इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, क्योंकि ना थोड़ा सा दिमाग में ना ट्रैप आ रहा है ये कि हम जो शायद उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर के इलेक्शन में ट्रंप जीत जाएंगे और उसके बाद ट्रंप क्रिप्टो के लिए कुछ करेंगे और बिटकॉइन का प्राइस एकदम से रैली होता हुआ देखने को मिल जाएगा, वो उस चीज़ पे भी क्वेश्चन मार्क आ गए हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट रेट कट अभी होगा, रेट कट के बाद उम्मीद है कि हमें रिकवर होती हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी, पर अल्टीमेटली जो रिकवरी है वो यूएस इलेक्शन के बाद थी। पर अगर ये चीज़ यहाँ पे हो रही है तो वो रिकवरी के ऊपर भी अब एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बन सकता है। तो मुझे नहीं पता अभी, पर जो थॉट आया मेरे दिमाग में वो मुझे लगा जरूर आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँ। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर इस बारे में बताइएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग क्या चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए टेलीग्राम पर दिन भर में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।